कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। कल हमने सुना था महाराज हिमाचल नारद जी से अपनी पुत्री का भविष्य पूछते हैं। वो कहते हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप मेरी पुत्री के बारे में बताइए। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, लापरवाह। योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह, मिलहि परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हु यह भेद न जाना, दशा एक सम जब विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ तो भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिर जागिर मैना, पुलक शरीर बर जल नैना। होहि न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर प्रसन्नचित हो रहे थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर पार्वती जी ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन बासंदेहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर माता पार्वती ने उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे अब सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होहि देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देवऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, ऐसा विचार कर महाराजा हिमवान और माता मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धारण करके पर्वतराज हिमाचल ने कहा कि हे मुनिराज, हे नाथ, कहिए कि अब इसका कोई उपाय किया जाए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि, को न मैट निहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक में कहु उपाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु में बर नेउ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वो सिद्ध हो जाएगा। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम
कहु सब कोई। परंतु मैंने जो वर के दोष जो भी दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी के हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अजि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्ब रस खाई, तिन कह मंद कहत कहु नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते, और सूर्य और अग्निदेव अच्छे और बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपने तन कहई। समरत कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जो असहिस शा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप बर नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभाव से अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम।